हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज के वीलॉग के अंदर मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ वो है कि आपको जर्मनी में रहते हुए मंथली एक्सपेंसेस कितने फेस करने पड़ते हैं। जर्मनी में बेसिकली जो सबसे पहला एक्सपेंस आपको आता है स्टूडेंट्स के लिए, मैं स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, वो है रेंट का। रेंट जो है वो आपका जर्मनी में वेरी करता है, जो कि बिटवीन 350 से 550 के दरमियान में ऑलमोस्ट रहता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत चीप अपार्टमेंट्स भी ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे दो किस्म के अपार्टमेंट्स हैं। एक है जो कि स्टूडेंट डॉर्म्स हैं, जो कि यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं। वो सिर्फ मास्टर तक के स्टूडेंट्स को मिलते हैं, क्योंकि मास्टर तक के स्टूडेंट्स को कोई सैलरी यहाँ नहीं मिल रही होती। और दूसरे किस्म के ऐसे होते हैं जो कि प्राइवेट है। प्राइवेट रूम्स जो है वो हमेशा स्टूडेंट डॉर्म से महंगे होते हैं। स्टूडेंट डॉर्म्स जो है वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 270 से 350 के दरमियान में आराम से मिल जाते हैं। लेकिन प्राइवेट रेंट जो आपको कोई भी रूम लेना पड़ेगा वो थोड़ा सा महंगा होता है। वो तकरीबन 350 से 550, 600, 700, ये सिटी टू सिटी वेरी कर रहा होता है। बड़ी सिटीज़ हैं जैसा कि म्यूनिख है, बर्लिन है, फ्रैंकफर्ट है। इन सिटीज़ के अंदर आपको एक रूम जो है वो नॉर्मल सा रूम भी आपको 500, 400, 600 इतने का एटलीस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप छोटी सिटीज़ में चले जाएँ तो वहाँ पे 300, 350 में भी मिल जाएगा। जैसा कि आपके पास ब्रेमन है, हैनोफर है, ये छोटी सिटीज़ हैं और यहाँ पे रेंट है वो कम है। लेकिन जो बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे क्योंकि पॉपुलेशन भी ज़्यादा है तो वहाँ पे रेंट ज़्यादा है प्राइवेट के लिए। तो अगर तो आप मास्टर तक के लिए आ रहे हैं तो आपको स्टूडेंट डॉर्म में सस्ती रेजिडेंस मिल सकती है। लेकिन अगर आप पीएचडी या उससे आगे के लेवल के लिए आ रहे हैं तो आपको प्राइवेट रूम लेना पड़ेगा, जो कि मोस्टली कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी डॉर्म। दूसरे नंबर पे जो एक्सपेंस आ जाता है वो है आपका ग्रॉसरी का। पहले नंबर पे मैंने आपको बताया रेंट का, जो कि आपका रेंज करेगा 300, 350 से लेके 550 के दरमियान। और दूसरा आपका आ जाएगा एक्सपेंस यहाँ पे ग्रॉसरी का। अगर तो आप बहुत ही हाथ रोक रोक के ग्रॉसरी बाय कर रहे हैं तो आपका 120 यूरो के अराउंड अबाउट खर्चा आ जाएगा। अगर आप एवरेज जा रहे हैं, नॉर्मल हैं, कोई चीज़ अपनी चीज़ें ईजी अच्छे से बाय कर रहे हैं तो आपका 150 तक यूरो तक का यहाँ पे ख़र्चा आ जाता है। और अगर आप बहुत अच्छा, बहुत लेविश वे में बहुत अच्छे तरीके से भी यहाँ पे रहें तो आपका 200 तक मैक्सिमम चला जाएगा। तो मैं इसको रफली 150 ही कंसिडर करता हूँ। कहता हूँ कि 150 में आप इजीली गुजारा कर सकते हैं यहाँ पे। सॉरी। यहाँ पे तीसरा जो खर्चा आ जाता है वो है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस का। हेल्थ इंश्योरेंस हर एक को लेनी पड़ती है। अगर तो आप किसी स्कॉलरशिप पे हैं तो जो आपकी स्कॉलरशिप एजेंसी होती है वो आपको खुद से हेल्थ इंश्योरेंस दे देती है, आपको खुद से पे नहीं करना पड़ता। तो लेकिन अगर आप खुद से यहाँ पे पढ़ने आए हैं, मतलब अपने एक्सपेंसेस पे आए हुए हैं, तो आपको अगर अंडर 30 ईयर्स एज हैं तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस 120 यूरो होती है। और अगर आप अबव 30 ईयर्स हैं तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस ऑलमोस्ट 200 हो जाती है। अच्छा, इसमें भी दो तरीके हैं हेल्थ इंश्योरेंस के। ये मैंने अभी आपको पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस का बताया। पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो अंडर 30, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको मस्ट लेनी पड़ती है, आप प्राइवेट नहीं ले सकते। तो अगर आप अंडर 30 हैं तो आपका 120 यूरो डेफिनेटली पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस में यहाँ पे खर्चा आएगा। लेकिन अगर आप अबव 30 हैं तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप पब्लिक छोड़ के प्राइवेट में भी ले चले जाएँ। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो सस्ती होती हैं, वो 30 यूरो में भी आ जाती है, 40 यूरो में भी आ जाती है। वो बहुत सारी यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं। तो वो आपके 30 से लेके 100 तक लोग मैंने देखा है। यहाँ पे मेरे दोस्त हैं जिनकी 35, 36 एज है तो वो 44, 45 यूरो हेल्थ इंश्योरेंस पे कर रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ की एक मैंडेटरी चीज़ है, वो आपके पास लाजमी होनी चाहिए। तो आप इसको भी लगा लें कि अगर आप पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस रखते हैं तो आपको 120 यूरो पे करना पड़ेगा। और अगर आप प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको 40, 50 यूरो ऑलमोस्ट पे करना पड़ेंगे। इसके अंदर आपकी टोटल हेल्थ के जितने भी चेकअप्स होते हैं, जो भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर्ड होती हैं। लास्ट नंबर के ऊपर जो सबसे बड़ा एक्सपेंस यहाँ जो कि यहाँ पे एक्सपेंस आता है वो होता है यहाँ पे सेमेस्टर फ़ी का। सेमेस्टर फ़ी जो होती है वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी कोई फ़ी नहीं ले रही होती। यहाँ पे एक सेमेस्टर फ़ी के नाम पे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर रही है, वो 200 से लेके 350 तक या 300 तक डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट वे में चार्ज करती हैं। इसमें एक सबसे बड़ी जो चीज़ इंक्लूड होती है, जैसे कि अब मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो 265
अच्छा, ये भी दो तरह से होती है, पीएचडी की है सेमेस्टर फ़ी कम होती है और मास्टर स्टूडेंट की सेमेस्टर फ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि मास्टर स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट डॉर्म्स भी लेते हैं, तो इसमें कुछ कंट्रीब्यूशंस होती हैं जो कि स्टूडेंट डॉर्म के अंदर जाती है। तो रफली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे से 265 उन्होंने लिए एक सेमेस्टर की फ़ी के तौर पे। इसमें से 200 यूरो मुझे बेसिकली एक सेमेस्टर टिकट मिली है। सेमेस्टर टिकट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक सेमेस्टर टिकट मिलती है जिसके ऊपर आप अपनी स्टेट के अंदर फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं, तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर, ट्रेन्स के ऊपर, ट्राम्स के ऊपर और जो बसेस हैं। तो लेकिन अब डिटेल में बाद में जाऊंगा कि आप किस चीज़, ट्रेन्स में सिर्फ आप आईसी के ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकते, जो कि बुलेट ट्रेन्स या एक्सप्रेस ट्रेन्स जिनको कहा जाता है। अदरवाइज़ आप सारी किस्म की ट्रेन्स, आप रीजनल ट्रेन्स, आप लोकल ट्रेन्स, आप ट्राम्स, आप बसेस, हर एक के ऊपर आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं उस सेमेस्टर टिकट के ऊपर। तो वो 200 आपकी 6 मंथ्स के लिए एक सेमेस्टर टिकट होती है और बाकी 65 यूरो मेरा कोई कंट्रीब्यूशन जाती है, यूनिवर्सिटी के पीएचडी के कोई चीज़ें हैं उनमें कंट्रीब्यूशन जाती है। तो मास्टर के लिए ये मैक्सिमम 300 होगी। तो वो कई यूनिवर्सिटीज़ में ये बहुत कम है, बहुत सारी में जैसे 250 230 भी मैंने सुना है कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है। तो ये एक इनका खर्चा है। तो अगर हम रफली लगाएं तो आप 350 से आपके रहने के ऊपर, अगर आप छोटी सिटी में 500 का फ्लैट ले लें तो वो बहुत अच्छा है। अगर आप छोटा आप नॉर्मल सा फ्लैट लें तो 350 से आप रेंट अगर आप लगा लें, 150 यूरो ग्रॉसरी लगा लें, आप 120 यूरो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस लगा लें, और आपकी जो 265 या 300 है इसको आप 6 पे डिवाइड कर लें और आपका मंथली ये बन जाता है 50 यूरो, इसको लगा लें तो अप्रॉक्सीमेटली आपको यहाँ पे सरवाइव करने के लिए 700 to 800 यूरो मस्ट चाहिए। तो इसमें मैंने क्लॉथिंग और रिक्रिएशन अभी ऐड नहीं किया। जो आप यहाँ पे क्लॉथिंग बाय करते हैं, सर्दियों का मौसम रहता है, गर्मियों का मौसम रहता है, सर्दियाँ बहुत सीवियर किस्म की आती हैं जिसमें आपको जैकेट्स और डिफरेंट चीज़ें बाय करनी पड़ती हैं। तो इसमें मैंने क्लॉथिंग ऐड नहीं की। रिक्रिएशन ट्रैवल, हमारी मोस्टली रिक्रिएशन ट्रैवलिंग होती है। सिनेमास वगैरह हम नॉर्मली यहाँ नहीं जाते क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जर्मन लैंग्वेज में मूवीज़ वगैरह लगी होती हैं। तो अदरवाइज़ अगर आप सिनेमास जाएँ रेगुलर हो, कोई और अगर आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके खर्चे बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल वे में एक यहाँ पे रह रहे हैं तो आपका 700 to 800 यहाँ पे एक्सपेंस जो है वो मंथली आ जाएगा। इसी के अंदर जो जर्मन गवर्नमेंट, जो यहाँ प्राइवेट आते हैं कैंडिडेट्स, वो यहाँ पे उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि उनके पास 934 यूरो मंथली एक्सपेंसेस होने चाहिए। यानी कि वो उनसे ब्लॉक अकाउंट मांगते हैं एक ईयर का, जो कि 934 जो है वो 12 मंथ्स के लिए बनता है 11,208 यूरो। 11,208 यूरो आपको यहाँ पे ब्लॉक अकाउंट में जमा करवाने पड़ते हैं, जो कि आपका एक साल का खर्चा होता है। तो वो मंथली आपका 934 बनता है। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने जो निकाला हुआ है मंथली एक्सपेंस वो है 934। तो आपके यहाँ पे इसको फुलफ़िल करने के लिए आप जो प्राइवेट स्टूडेंट्स आते हैं उनको पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती हैं। तो जो कि उसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे पार्ट टाइम जॉब्स के कि कौन कौन सी यहाँ पे अवेलेबल है। और जो स्कॉलरशिप पे आते हैं वो तो बहुत ईज़ में रहते हैं क्योंकि उनके पास जो सारे एक्सपेंसेस होते हैं उनकी स्कॉलरशिप से निकल रहे होते हैं और वो यहाँ पे रिलैक्स होके अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं। तो प्राइवेट जॉब्स भी यहाँ पे इजीली अवेलेबल हैं। तो बहुत स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सारी पेपर प्राइवेट जॉब्स कर रहे होते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स हैं वो। तो पार्ट टाइम जॉब्स के अंदर वो इजीली अपने एक्सपेंसेस, पार्ट टाइम जॉब में आपको 1200-1300 यूरो वो मंथली आराम से कमा लेते हैं। तो इसमें भी जो वो 700-800 खर्चा करके भी वो 300-400 यूरो यहाँ पे सेविंग कर लेते हैं। तो पार्ट टाइम जॉब्स और स्कॉलर की मास्टर स्कॉलरशिप्स के ऊपर हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट व्लॉग्स में। थैंक यू।